जय माता दी। क्या व्यक्ति को कभी दैविक दोष लगता है? और अगर लगता है तो कैसे समझ में आएगा? जब किसी को दैविक दोष लगता है यानी कि देवी देवता का उसके ऊपर नाराज होना। हालांकि अध्यात्म में इस चीज को नहीं बताया गया है। अध्यात्म में बताया गया कि देवता देवी कभी नाराज नहीं होते हैं, मगर वैदिक में या तंत्र में ये बताया गया है कि दैविक दोष भी व्यक्ति को लगता है, यानी कि देवी देवता उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। तो इसका वजह कई होता है। जैसे कि किसी बेसहारे को आप अपमानित कर देते हैं, या कोई बुजुर्ग है आपके परिवार का ही है, उसको अपमानित करते हैं, या कोई साधु महात्मा संत इसको आप अपमानित करते हैं, या जो भगवान का विशेष भक्त है उसका अपमान कर देते हैं, तो इस परिस्थिति में आपको दैविक दोष लगता है। क्योंकि कई जगह पर ये पुराण में, शास्त्र में कहीं कहीं लिखा गया है कि आप के ऊपर देवता अपने अपमान से, यानी कि देवता के अपमान से देवता जल्दी नाराज नहीं होते हैं, मगर उनके भक्त के अपमान से वो नाराज हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अगर हमसे ये हो गया है और उसका हमको उस अपराध का दंड हमें मिल रहा है और वो चीज़ को हमको सामना करना पड़ रहा है, तो हमने इसका उपयोग में लिया है कई लोगों के लिए। आप इसमें शाप विमोचन का पाठ कर सकते हैं, या उस व्यक्ति के लिए शाप विमोचन का पाठ करवा सकते हैं। शाप विमोचन दुर्गा सप्तशती में भी है, बगला शाप विमोचन भी है, काली शाप विमोचन भी है। तो अलग अलग देवी के लिए शाप विमोचन लिखा हुआ है। आप शाप विमोचन का पाठ करके उस व्यक्ति को शाप से मुक्त करा सकते हैं। हालांकि शाप विमोचन का उद्देश्य अलग होता है, मगर हम इसके प्रयोग से उस व्यक्ति का जो उस परिस्थिति से गुजर रहा है दैविक दोष से, तो उसका निवारण हमने शाप विमोचन से भी किया है और ये सिद्ध हुआ है, कारगर सिद्ध हुआ है। ये करने से उसका जो दैविक दोष है, जो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उससे वो उबर गया। तो आप इस परिस्थिति में, और ये आपको मालूम कैसे होगा कि हमको दैविक दोष लगा है? तो कोई जानकार व्यक्ति ही आपको बताएगा कि आपको दैविक दोष लगा है। दैविक दोष भी व्यक्ति को लगता है। वैसे तो आप कोई भी कुछ भी कह दे कि हर चीज़ आपके कर्म का ही फल है, या आपके प्रारब्ध में ही ये चीज़ था, तो ठीक है, सब चीज़ था, मगर
तब पर भी अगर भूत प्रेत आदि दोष लगता है, अगर देवता है तो राक्षस भी है, अगर मंत्र बना हुआ है तो भूत प्रेत आदि का मंत्र बना हुआ है तो भूत प्रेत आदि हैं। पितृ दोष लगता है, पितृ दोष इसलिए लगता है कि आप जो पितृ कार्य होता है उसको आप सही ढंग से आप उसको पूरा नहीं करते हैं और पितृ का मुक्ति नहीं हो पाता है, उसको सद्गति नहीं हो पाता है, तो वो पितृ प्रेत रूप में रहता है, इसलिए उसको पितृदोष कहा जाता है। बहुत पितृदोष प्रेत रूपी रहता है। तो इसमें अलग अलग इसको बहुत समझना होगा कि किसको पितृदोष लगा है, किसको प्रेत दोष लगा है। हालांकि ये सारा चीज़ लगता है, अब आप उसको प्रारब्ध मानिए या आप जो मानिए, मगर लगता है। इसी तरह से दैविक दोष भी व्यक्ति को लगता है। अलग अलग कुछ वजह से दैविक दोष व्यक्ति को लगता है, उसमें वजह अलग अलग हो सकता है, कई वजह से दैविक दोष लगता है। तो दैविक दोष के लिए हमने साधारण इस चीज़ का प्रयोग पहले किया है, आज आपको हम बता रहे हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको उस परिस्थिति से उबरने का रास्ता मिल जाएगा और आप उबर भी सकते हैं। शाप विमोचन का कम से कम 108 पाठ आपको करना है, अधिक से अधिक आप जितना कर सकते हैं, कम से कम इतना संख्या में आपको पाठ करना है और उसका हवन इत्यादि ये सब कर देना है। जय माता दी।